हेलो स्टूडेंट, एसटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे थे, तो बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में अपन ने देखा था कि बीटा एम एन जो है वो बीटा एन एम के इक्वल होता है। अभी अपन बीटा गामा फंक्शन में बीटा फलन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो देखते हैं अपन। बीटा एम एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x रेज टू पावर m-1 अपॉन x प्लस 1 रेज टू पावर m प्लस n dx। इसका प्रूफ देखते हैं अपन। इसमें अपन बीटा फंक्शन जो है उसमें x की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वो देखो। सिंस वी नो दैट बीटा mn is equal to integration 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx। यहाँ अपन x की जगह पुट करेंगे लेट या पुट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ से अपन इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो देखने के लिए ये जो आपने इक्वेशन पुट की है इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए अपन लिखते हैं कि x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो है वो x की फॉर्म में निकालनी है। ये आपके पास हो गया x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, विच इम्प्लाइज y 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आप जब y की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये अपन ने इस इंटीग्रेशन की लिमिट के लिए किया है। तो अब आपके पास बीटा गामा फंक्शन जो है, बीटा फंक्शन है, वो क्या बन जाएगा? देन बीटा एम एन जो है वो बन जाएगा 0 टू जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि x की लिमिट आप रखोगे तो x की लिमिट अभी 0 है, तो यहाँ जैसे 0 रखोगे तो y की लिमिट भी 0 हो जाएगी। और जब x की लिमिट आप 1 रखते हो तो y की लिमिट 1 माइनस 1 मतलब 0, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट। तो ये लिमिट आपकी 0 टू इनफाइनाइट हो गई। अब आप x की जगह वैल्यू रखोगे y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये हो गया आपके पास y अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू पावर m माइनस 1। 1 माइनस एक्स की जगह आप रखोगे y अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस 1। और dx की जगह आप रखोगे, जब आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मैं ये इंटीग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ, dx इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिखोगे तो ये बन गया 1 प्लस वाई और y का 1 हो गया, फिर माइनस y ऐसा कैसा है और उसका भी 1 हो गया अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आप dx की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस वाई, dy भी आएगा साथ में का होल स्क्वायर इंटू dy। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखो तो यहाँ से आप dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, ये आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो बन गई 0 टू इनफाइनाइट y रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू पावर
m-1 इंटू, यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा और नीचे केवल बचेगा 1/1 प्लस वाई रेज टू पावर n-1 इंटू, ये हो गया 1/1 प्लस वाई रेज टू पावर 2 इंटू डी वाई। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बन गया 0 टू इनफाइनाइट वाई रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू पावर m-1 n-1 और ये 2, तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू डी वाई। अब अपन जानते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन में अगर अपन वेरिएबल को x से y में या y से x में चेंज करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अपन वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसी इंटीग्रेशन को मैं x की फॉर्म में लिख सकता हूँ 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n और dx। ठीक है, तो ये आपके पास बीटा mn का मान आ गया। अभी अपन बीटा mn का एक नया मान देखते हैं। बीटा mn बराबर होता है, बीटा mn बराबर होता है 0 टू π/2 इंटू 2 साइन रेज टू पावर m-1 2m-1 थीटा कोस रेज टू पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो इसका प्रूफ अभी अपन देखते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो इसके प्रूफ के लिए अपन देखते हैं कि बीटा mn अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 1 माइनस x रेज टू पावर n-1 dx। यहाँ से आप x को कुछ पुट करोगे तो पुट करो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास जो बीटा mn फंक्शन है वो साइन और कोस में आ रहा है, तो आपको यहाँ से आप ऑब्वियस कर पा रहे हो कि जो भी आप वैल्यू रखोगे x की वो साइन या कोस में रखोगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू रखनी है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप x की वैल्यू जब ये रखते हो तो आपको लिमिट भी यहाँ से थीटा की फॉर्म में ही रखनी है। तो ये बीटा गामा फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा वो देखो। ठीक है, तो यहाँ से बीटा mn आपके पास फंक्शन क्या बना, बीटा mn बीटा फंक्शन आपके पास आया इंटीग्रेशन। अब आप लिमिट जब x की वैल्यू 0 है तो आप बताओ कि थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, थीटा 0 होगा तभी तो x 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू 1 है तो ये स्क्वायर जब हटा के इधर रूट करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। और साइन थीटा 1 कहाँ आता है, π/2 पे आता है, तो ये थीटा की वैल्यू π/2 हो गई। अब आप x की वैल्यू यहाँ जो दे रखी थी वो रखो, तो x की वैल्यू आपको दे रखी थी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर है m-1। फिर आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर है n-1। अब आप dx की वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हो। dx की वैल्यू आपके पास पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा का फिर हो गया कोस थीटा और थीटा का हो गया फिर डी थीटा। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ये आपके पास बन गया इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 2 बाहर आ जाएगा 0 टू π/2 और ये आपके पास बन गया 2 साइन 2m-2 थीटा। ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बन गया, तो ये बन गया इंटू में कोस 2n-2 थीटा इंटू ये बन गया आपके पास साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, ये आपके पास वैल्यू आएगी
2, ये आपके पास वैल्यू आएगी 2, 0 to π/2 साइन 2m माइनस 2 है और ये साइन थीटा प्लस का है, तो ये बन गया साइन इस 2m माइनस 1 थीटा, सिमिलरली कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास बीटा फंक्शन जो है वो साइन और कोस की फॉर्म में आ गया। अब आपके पास नया फंक्शन है गामा फंक्शन। अब अपन गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है। देखो हेडिंग है आपके पास गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन जो है वो प्रत्येक पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, इंटीग्रेशन 0 to infinite e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx, ये आपके पास है गामा फंक्शन होता है और इसे आयलर का दूसरा समाकलन भी कहते हैं, आयलर से सेकंड इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब इसमें आपको पता है कि जो कांस्टेंट है वो n ही है, बाकी सभी तो वेरिएबल है, ठीक है। तो अपन गामा फंक्शन जो लिखेंगे वो n के लिए लिखेंगे, तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, तो इसका नोटेशन आपके पास हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा गामा n क्योंकि देखो बीटा फंक्शन में m और n दो आ रहे थे, तो अपन ने बीटा mn लिखा था और यहाँ केवल आपके पास n है, कांस्टेंट n है, इसलिए आप केवल गामा n लिखोगे, ठीक है। और गामा n किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to infinite e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास गामा फंक्शन होता है। अब अपन गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।